हेलो एवरीवन, एक्टिव स्टार इंडिया। आज 7 फरवरी यानी 7 फरवरी की शाम, बुधवार की शाम, आज हमारा 360 का जो साप्ताहिक वेबिनार होता है, वो वेबिनार का जो आज टाइमिंग है, आप लोगों को जैसा मालूम है कि 12:30 बजे यानी 12:30 रात से ही हम लोगों की शुरुआत हो जाएगी। और ज़्यादा संभावना हम लोग ये व्यक्त करते हैं कि हमारे सीईओ जो है ऐश वफारे सर इस वेबिनार में ज़रूर से ज़रूर अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे एक्टिव स्टार इंडिया के तमाम होस्ट, को होस्ट, पैनल पे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं। 32 पार्टिसिपेंट्स हमें इस समय नज़र आ रहे हैं, जो कि कंटिन्यू इस मंच पे हमेशा आते हैं और यहाँ जो है नॉलेज की बात और ज्ञान की बात उसको लेने की कोशिश हमेशा से उनका मोटिव रहा है। वो यहाँ एक्टिव रहते हैं, एक्टिव स्टार्स है। तो एक्टिव स्टार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी यहाँ एक्टिव रहते हैं। तो सॉरी तो आप सब लोग जान रहे हैं कि आज जो हमारा सेशन रखा गया है, आज जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी क्या है और ईमानदारी क्या चीज होती है? हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं, हम कितने ऑनेस्ट हैं? क्या हम अपने परिवार से धोखा कर रहे हैं या समाज से धोखा कर रहे हैं? हम अगर एक शॉपकीपर हैं, एक दुकानदार हैं, तो हम ग्राहक से क्या धोखा कर रहे हैं? तो आज ईमानदारी कहाँ चली गई है? ईमानदारी की ऑपोजिट बेईमानी होती है। तो ईमानदारी कहाँ कहाँ बची हुई है और हमको ऑनेस्टी का किस तरह से हमको निबाह करना है, निभाना है ऑनेस्टी को। हम अगर ऑनेस्ट नहीं हैं, सबसे पहली ऑनेस्टी तो हमारे अपने आप में होनी चाहिए कि हम कितने ऑनेस्ट हैं। ये हम अपने गिरेबान में खुद ही झांक करके देख सकते हैं कि हमारी ऑनेस्टी कैसी है। एक्चुअल में ऑनेस्टी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ऑनेस्टी, स्पीकिंग एंड एक्टिंग ट्रूथफुल्ली, इज मोर देन नॉट लाइंग, डिसीविंग, स्टीलिंग और चीटिंग. It entails showing respect towards others and having integrity and self awareness. यानी ईमानदारी सच बोलना है और सब सच काम करना है, झूठ न बोलने। जो भी भाई साहब हैं काइंडली अपने आप को म्यूट कर ले। जो भी भाई साहब हैं भाई काइंडली अपने आप को कौन है ये इस तरह से क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? सफीर सर काइंडली म्यूट, सबको म्यूट किया जाए, ये नहीं मानने वाले हैं। जी जी जी। तो इनका अनम्यूट ही है, काइंडली अनम्यूट करें सबको। काइंडली म्यूट एवरीवन, काइंडली काइंडली म्यूट। सफीर सर देखिए मैं पा रहा हूँ कि नहीं। अरे आप लोग कर क्या रहे हैं भाई, समझ में नहीं आता है। हद हो गई। चलिए ठीक, ये अब शुरुआत हो गई। अब यहाँ क्या बात की जाएगी? यहाँ पर ना हमारे जो होस्ट हैं
तो मैं अब इनवाइट करता हूं हमारे आसाम के बड़े लीडर जो हैं हमारे गौतम सिंह जी। गौतम सिंह जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे आ चुके हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कुछ लोग अपने आप को अनम्यूट कर लिए, कुछ इधर उधर की बातें भी करने लगे। तो इन बातों से हमें पैनिक भी नहीं होना है, हमारा जो सेशन है वो कंटिन्यू चलेगा। तो मैं वेलकम करता हूं हमारे गौतम सिंह जी को, जो आसाम से हैं, जो आज का जो टॉपिक है ऑनेस्टी पे, वो हमारे सामने कुछ चर्चा करेंगे। तो उनकी बातों को आप लोग गौर से जरूर सुनेंगे। तो वेलकम सर, वेलकम, वेलकम टू गौतम सिंह टू एक्टिव स्टार इंडिया प्लेटफॉर्म। ओके सर, वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू जमशेद जी। और सबसे पहले तो एक्टिव स्टार मंच की ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और सारे पैनलिस्ट, हमारे साथी भाई बहन, सबको मेरा नमस्कार। एक्टिव स्टार मंच रियली बहुत एक्टिव है और ये एक्टिविटी दर्शाता है कि दे आर वेरी मच ऑनेस्ट विद देयर प्लेटफॉर्म। रियली इट्स वेरी गुड। फ्रेंड्स, आज के डेट में मैं कोई आपका गेस्ट नहीं हूं, मैं भी आपका ही परिवार से हूं। मैं गौतम सिंह असम से बिलोंग करता हूं। असम से मेरा जन्म कर्म सब कुछ असम में हुआ और इसी मिट्टी का बना हुआ हूं। भारत हमारी देश है, उसी की एक कोना असम, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। तो इसीलिए मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं गौतम सिंह फ्रॉम असम। फ्रेंड्स, हमारी धरती की बहुत गरिमा है। आज के टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें, ऑनेस्टी, बोला जाए तो आज के डेट में हमारी बिजनेस में, हम बिजनेस रिलेटेड हमारी जो एसोसिएशन हम यहां जुड़े हैं, तो हमारी बिजनेस के हिसाब से आज के डेट में हमें नॉलेज लेना बहुत जरूरी हो गया है। टेक्निकल बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन साथ ही साथ चंद ऐसे चीजों की नॉलेज भी हमें लेना बहुत जरूरी है जो आगे जाके हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप कहेंगे आज का टॉपिक, क्या हम ऑनेस्ट नहीं है? अगर हम ऑनेस्ट है तो बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। लेकिन कहीं गलती से भी हम वो काम कर दे जो हमें करना नहीं चाहिए, जो ऑनेस्टी को नहीं दर्शाता है, मान लीजिए गलती से ही हो गया हमसे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कल जाके अगर हमारी आईडी पे कोई आंच आ जाता है, नुकसान तो हमें ही झेलना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसीलिए अवेयरनेस रहना भी बहुत जरूरी है। अवेयरनेस होना, अवेयर्ड रहना, ये जरूरी हो गया है। क्योंकि मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूं, लेकिन हमें जो सिस्टम बोल रहा है, मैं उस हिसाब से नहीं चल रहा हूं, तो गड़बड़ी तो हुई ना। आइए बात करते हैं थोड़ा सा ऑनेस्टी के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर। फ्रेंड्स, ये मेरा मानना है, मान लीजिए आपकी घर के आंगन का जमीन, छोटा सा जमीन या बड़ा सा कुछ भी हो, उस जमीन को आप ऐसे ही छोड़ दिए, उसमें कोई एक्टिविटीज आपका नहीं है, आप फॉलो कीजिएगा। जो पौधा आपको नहीं चाहिए, जो कोई काम का नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें उगेगा, उसका जन्म होगा, वो धीरे धीरे बड़ा भी होने लगेगा
और वो थोड़ा जल्दी बड़ा हो जाता है, जो अनवांटेड पौधे हैं। लेकिन जिस पौधे की जरूरत है आपको, जिससे आपसे लगाव है, किसी फूल का पौधा, किसी फल का, जो आपको पसंद है, उसे उगा कर देखिए फ्रेंड्स। उसमें आपका बहुत मेहनत जरूरी होगा। आपको बहुत सिस्टमेटिकली जाना पड़ेगा उस पौधे को सही सलामत बड़ा करने में और उससे फूल या फल लाने में। लेकिन वो अनवांटेड पौधा जो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो कहने का मतलब है, आप अगर खुद के साथ चंद एक्सरसाइज, चंद एक्टिविटीज आप अगर रेगुलर बेसिस नहीं करेंगे, तो हमारे बिजनेस में हमें वो चैलेंज फेस करना पड़ेगा जो चैलेंज हम फेस करना नहीं चाहते हैं, ना उसके सामना करना हमें पसंद है। उसी चैलेंज के अंदर एक आता है हमारी ऑनेस्टी। हमें ऑनेस्ट रहना जरूरी है हमारे अपने बिजनेस के साथ। आइए थोड़ा सा हम अपने आप के साथ बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, आपके पास एक परिवार है, परिवार के अंदर सब कुछ है, मम्मी पापा, अपना वाइफ या हस्बैंड, बच्चे, छोटे भाई या बहन, ऐसे एक परिवार है, फैंटास्टिक परिवार। लेकिन अभी जिम्मेदारी आपके ऊपर है उस परिवार को आगे लेके जाना। मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, उनका एज हो गया है, वो जिम्मेदारी आया है आपके कंधों पर। अभी जब आप अपने कंधों की तरफ देखेंगे ना, तब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जितना दिन तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर नहीं आया, तब तक आप उस पर नजर भी नहीं दिया और कोई देता भी नहीं है। लेकिन जिस दिन से वो पगड़ी आपके सर पे लग गया कि यू आर द गाइडर ऑफ दिस फैमिली, आपको गाइड करना है, अभी आपके पास पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, दैट इज नथिंग बट ऑनेस्टी। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका इनकम लेवल बहुत अच्छा है, आपका इनकम लेवल अच्छा नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। हमारी देश में, हम अपने देश को लेके ही बात कर रहे हैं, हमारी देश में ऐसे बहुत परिवार है जिनका इनकम बहुत फैंटास्टिक है, और बहुत परिवार है बहुत कम इनकम है। वो अगर अच्छे से अपना परिवार चलाना चाहे तो हफ्ते भर में उनका इनकम खत्म हो जाएगा, ऐसे परिवार है। लेकिन उसको महीना पार करना है। उतने दुख के अंदर रहते हुए भी बहुत लोग बहुत अच्छे से अपना परिवार को चला लेते हैं, क्योंकि उस परिवार का जो मुखिया है और साथी जितने भी परिवारजन हैं, सब अपने परिवार के प्रति ऑनेस्ट रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आता ही है, उससे पहला स्टेप जो होता है वो है ऑनेस्टी, ईमानदार। आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा। आप अगर ईमानदारी से काम नहीं लेंगे तो आज आप जीत जाएंगे, कल आप जीत जाएंगे, परसों आप जीत जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट आपके लिए वेट कर रहा है, जो आपको पीछे धकेल देगा। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमारे बुजुर्ग कहे गए हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कह गया है, तो बहुत लोग कहते हैं जो डिजॉनेस्ट लोग हैं वो क्यों समाज में अच्छे हैं? वो अच्छे नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा झांक कर देखिए अंदर में, वो अच्छे नहीं है, अच्छे रह नहीं सकते।
क्योंकि लॉ ऑफ नेचर ये परमिट नहीं करता है, और लॉ ऑफ नेचर आप और हम नहीं बनाए हैं। लॉ ऑफ नेचर तो ऊपर वाला का देन है, उसको आप कैसे इग्नोर कीजिएगा? उसे आप बदल नहीं सकते। आपको बदलना है खुद को। अगर आप डिजॉनेस्ट है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार में धोखेबाजी से काम चला रहे हैं, गलती वहां हो जाएगा। आप अगर अपनी मम्मी पापा का रिस्पेक्ट उन्हें नहीं दे रहे हैं, उन्हें जो होना मिलना चाहिए, अगर आप एज ए हस्बैंड अपना वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपका परिवार का छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, उनका रिस्पेक्ट भी उन्हें देना पड़ेगा, वेरी मच ऑनेस्टली। हम मान लेते हैं कि ये हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको डांटना, मारना, पीटना हमारी हक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। उनके भी रेस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। ये बाय डिफॉल्ट बच्चे तंग करेंगे, लेकिन हम तो उस जगह पे पहुंच गए हैं, उसका उम्र को पार करके हम आ गए हैं। उसे कैसे संभालना है, ऑनेस्टली वो हमें सीखना पड़ेगा। दिस इज द स्टेप ऑफ लाइफ, और कुछ नहीं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो हमें करना है, जो बच्चों को करना है, वो बच्चे कर रहे हैं। जो हमें करना है, उसे कैसे गाइड करना है, ऑनेस्टली हमें उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। आज के डेट में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल। आप ऑनेस्टली अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए, गलती बच्चों का है या हमारा है? अभी कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि अभी जो समय है, उस समय के हिसाब से मोबाइल तो देना ही पड़ेगा। यस, देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट की जरूरत उसे भी है। लेकिन कितना यूज करना है, वो गाइडेंस हमें देना है। तो उस जगह पे अगर हम इग्नोर करते हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो हम अपने काम के साथ डिजॉनेस्टी कर रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं देख सकता, ये मेरे घर वालों की काम है, ऐसा करके हम अगर इग्नोर करेंगे, दिस इज नथिंग बट डिजॉनेस्टी विथ योर वर्क। अभी आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाहर चलते हैं। ज्यादा बात करने से तो ज्यादा ही बात होगा। दोस्ती यारी से हम जरूरत पड़ने पर पैसे उधार लिए, और सोसाइटी में यह चलता है कि हमें जरूरत पड़ा, विदाउट एनी पेपर वर्क्स हमें पैसे दे देते हैं लोग, हम भी दे देते हैं। लेकिन मुंह के बात के ऊपर सारा कहानी चल रहा है। एक ही चीज है कि गौतम ऑनेस्ट है, वो मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर देगा, इसी विश्वास के ऊपर देता है। तो हम अगर विश्वास तोड़ेंगे, क्या हमारा परिस्थिति होगा सोसाइटी में कल के डेट में? एक एग्जांपल, बाकी और बहुत सारे एग्जांपल है। सोसाइटी में भी हमें सबको रिस्पेक्ट देना है, जिसका जो अधिकार है वो उसे देना है। लेकिन अगर हम नहीं दे रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए हम समझ लेते हैं कि हमारा पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतना अच्छा है कि हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। ये हम लोगों को सोसाइटी में दिखाई देते हैं। बंदा पैसा वाला है, उसे हमारे इस काम का, इस प्रोजेक्ट के लिए उसे प्रेसिडेंट चुना जाए, ये हमारे सोसाइटी में चलता है। लेकिन ये सही काम नहीं है। ऑनेस्टली अगर सोचा जाए, तो जो कैपेबल है उसे ही दो।
भले वो उतना पैसा वाला ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। कहने का मतलब है, अगर हमारे बिजनेस में जो कैपेबल नहीं है उसे मानकर हम चले तो गलती हमारी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं, डोमिनिक रोशन पिंटू एक फाउंडर का नाम है। मुश्किल से क्लास 6 या 7 में पढ़ता है बच्चा। बहुत प्यार करते हैं हम लोग सभी उनसे। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है, वेरी ऑनेस्टली, वेरी डेडिकेटली वो ऑन पैसिव को जानने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और हमें वो ज्ञान बांटने की भी कोशिश कर रहा है। वो बच्चा वेरी मच ऑनेस्ट विथ हिज जॉब, वो अपने काम पे। एक दिन मैं उसे बात किया था कि बेटा आपका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? तो बच्चा मुझे कहा, सर मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चल रहा है, मैं वो करके ही यहां आप लोगों के साथ अटेंड हो जाता हूं। जबकि आज के डेट में वो पूरी दुनिया में छा गया है कि वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को अटेंड करता है, नेशनल इंटरनेशनल सभी प्लेटफॉर्म में उसे दिखाई देता है, वीडियो ऑन करके बैठा रहता है बच्चा। इस उम्र में उसकी डेडिकेशन, उसकी ऑनेस्टी को देखते हुए हमें सीख लेना जरूरी है। एक दिन एक प्लेटफॉर्म की बात मैं कर रहा हूं, देखिए ऑनेस्टी, देखिए कैसा कैसा सीख हमें मिल जाता है। डोमिनिक रोशन पिंटू प्लेटफॉर्म में है और वो एज ए को होस्ट, ये हम सब सीख ले। एज ए को होस्ट वो वहां बैठा हुआ है, होस्ट उसे को होस्ट बना के बैठा के रखा है। मीटिंग ऑनगोइंग है। अब ऑनगोइंग मीटिंग में उसने उस दिन का प्रोग्राम में होस्ट के रोल में था सुपर्णा मैम। उन्होंने सुपर्णा मैम को मैसेज किया, मैम मुझे को होस्ट से हटा दीजिए, मुझे रिमूव कीजिए को होस्ट से, क्योंकि मुझे निकलना है और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने जाना है। तो सुपर्णा मैम उसे परमिशन दे दिया, बेटा आप निकल जाओ, कोई इशू नहीं है। तो रोशन पिंटू, डोमिनिक पिंटू बोल रहे हैं कि मैम ऐसा नहीं होता है, मैं को होस्ट हूं, मेरा जिम्मेदारी है, मुझे को होस्ट से हटाइए फिर मैं निकल पाऊंगा। देखिए वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कितना ऑनेस्ट है, उसने हम सबको सीख दे के गया है। उस दिन रात को मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया था कि हम क्या कर रहे हैं और करना क्या चाहिए। हमें बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें सीखनी जरूरी हो गया है। हमें हमारे बिजनेस के साथ ऑनेस्ट होने के दिन आ गए हैं फ्रेंड्स, नहीं तो 10-12 साल के बच्चों के सामने हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हम अपने राजनेताओं को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। हमें दिखाई दे देता है कि कौन ऑनेस्ट है, कौन डिसऑनेस्ट है, वो हमें आराम से मिल जाता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। ये बात और है कि हमारी ये संस्कार नहीं है कि हम किसी के अगेंस्ट में ऐसे बोले, लेकिन ऑनेस्टी तो हमें भी दिख जाता है। तो मेरा ऑनेस्टी भी तो कोई देख रहा है। हो सकता है वो मेरे मुंह पे नहीं बोला, लेकिन अगर हम खुद पर झाके, अगर हम अपने घर की वो जो आंगन का एग्जाम्पल मैं दिया था, ऑटोमेटिकली उग रहा है कुछ पौधे जो हमें जरूरत नहीं है। तो अगर हम वहां खेती करें, ऑनेस्टी के साथ करें, सही रास्ते पे रह के करें, तो क्या होगा? वहां हम अच्छे अच्छे फूल उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, उस बगीचे को बहुत खूबसूरत बगीचा बना सकते हैं। हम अपने दिमाग में जो खुराक देंगे ना फ्रेंड्स,
जो इनपुट करेंगे आउटपुट में उतना ही अच्छा निकलेगा। अगर हम बुरा इनपुट करेंगे तो आउटपुट कभी अच्छा नहीं हो सकता। ऑनेस्टी के साथ रहने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकता ये। अगर हमें ऑनेस्ट रहना है, अब थोड़ा सा दुनियादारी में झांकिए, जो महान आत्माएं हैं जिसे आज के डेट में हम एक माने महान आत्मा के रूप में जानते हैं, ऐसे नहीं जानते, वो कुछ किए हैं अपने काम के साथ वेरी मच ऑनेस्टली, तब जाके हम उसे जान पाते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि जमशेद सर बताए, सिंपल, आप एक दुकानदार है, मैं एक दुकानदार हूं। अपना कस्टमर को जब मैं मेजर करके कुछ सामान दे रहा हूं, उस मेजरमेंट में मैं गलत काम कर रहा हूं। 1 किलो की जगह 950 ग्राम मैंने डिलीवर कर दिया, जैसे तैसे उसे दिखा दिया, कोई किसी को दिखाई नहीं दिया। जो कस्टमर आके हमसे वो सामान लेके गए, उसे भी समझ में नहीं आया, वो पैसा पेमेंट किया, लेके चला गया। लेकिन ये डिसऑनेस्टी आपको तो दिखाई दिया ना। सबसे बड़ा बात है, कोई कहेंगे कि ऊपर वाला देख रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप खुद देख रहे हो, मैं खुद देख रहा हूं कि मैं ऑनेस्टी के साथ अपना जॉब को पूरा नहीं किया। अगर ऑनेस्टी के साथ जॉब को पूरा नहीं किया, कल अगर सेम घटना हमारे साथ हो जाए तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज मैं ही फॉरवर्ड किया। जब ये मैसेज मैं फॉरवर्ड किया, ये मैं मान लूंगा, तब मेरा ऑनेस्टी के साथ काम करने का इच्छा अंदर जागेगा। ये जरूरी है फ्रेंड्स। कहने का मतलब है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जो काम आप अपनी दिल और दिमाग के साथ रह के कह सकते हैं। खुद को अगर हम क्वेश्चन करेंगे, क्या ये सही काम कर रहा हूं मैं? किसी से पैसे लेके उसका आईडी एक्टिव करने के नाम पे पैसे को पॉकेट में रख के मैं एंजॉय कर रहा हूं, क्या ये सही है? आंसर खुद पे खुद आ जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। अगर हर प्लेटफॉर्म से हमारे लीडर्स कह रहे हैं कि सबकी आईडी सबके हाथ में पहुंचा दो, तो पहुंचा देना जरूरी है फ्रेंड्स। अगर वो अनपढ़ है, जरूरत पड़ेगा तो 10-20 रुपया में एक डायरी खरीद के उसका आईडी, उसका पासवर्ड वहां लिख के उसे हैंडओवर कर दीजिए। दिस इज रेस्पॉन्सिबल ऑन पेसिबियन, और वो अपना काम ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, क्योंकि यहां एक कहावत है, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी विदाउट ऑनेस्टी आप कर भी नहीं सकते। कोई दरवाजा नहीं है ऑनेस्टी के अलावा। ऑनेस्टी ही वो दरवाजा है जो आपको अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी पर काम करने के लिए हेल्प कर सकता है। हम लोग मुंह से बोल देंगे हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, और हम अपने ही परिवार का किसी का आईडी रोक के रखे हैं। आपका आईडी खो गया है, वो मिल नहीं रहा है, गलत है फ्रेंड्स, गलत है। और गलत काम करने वाला ज्यादा दिन तक ऑन पैसिव में नहीं रह सकता। इसलिए आज ऑनेस्टी के ऊपर टॉपिक रखा कि हम सबको, अगर हमारे अंदर खोट है, हम उसे सफा कर ले।
हम इंसान हैं, हमसे हर चीज हो सकता है, गलती हो सकता है, लेकिन एज ए ऑन पेसिबियन हम गलत काम नहीं कर सकते। ये अधिकार ही नहीं है हमारा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तैयारी हुआ है, ये बिजनेस, ये मिशन, एक्चुअली ये बिजनेस नहीं है, इट्स ए मिशन। और इस मिशन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? करेक्शन टू द करप्शन। डिसऑनेस्टी इज ए करप्शन फ्रेंड्स, डिसऑनेस्टी इज ए करप्शन। तो हमें ऑनेस्ट जो हम है, फैंटास्टिक। अगर हमारे अंदर ऑनेस्टी में कोई रुकावट है तो हम उसे डेवलप करें। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, खुद के साथ बात करना है, बस खुद के साथ बात करना है। नहीं तो हम किस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं? एआई टेक्नोलॉजी, इसके अंदर मशीन लर्निंग है, और एक चीज है दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। आप अपने घर में, मैं अपना घर में बैठा रहूंगा और सिस्टम हमें लर्न कर लेगा। क्या गौतम सिंह ऑनेस्ट ऑन पेसिबियन है? अगर नहीं है तो कल हम निकाल दिए जाएंगे विदाउट एनी नोटिस। मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं ओ कनेक्ट को बहुत अच्छा जान चुका हूं, मैं ओ नेट में अच्छा ब्लॉग बना सकता हूं, क्लाप तैयार कर सकता हूं, मुझे ट्रिमिंग बहुत अच्छी आती है, मैं ओ ट्रैकर को भी बहुत अच्छी तरह सीख लिया। कोई फायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। मैं बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया, बहुत अच्छा खासा टीम है हमारी, कोई फायदा नहीं होगा। आप अकेले हैं, इट्स फैंटास्टिक कि आप ऑन पैसिव में हैं, ग्रेट, अपना पीठ थपथपाइए। एक डिसीजन आपने लिया, जिंदगी में शायद कभी कोई अच्छा काम किए थे आप, भगवान ने आपके ऊपर हाथ रख दिया, यू आर ए ऑन पैसिवियन, और आप ऑन पैसिव में ज्वाइन हो गए। हो सकता है आपका दोस्त आपको जबरदस्ती लाए हैं, हो सकता है आप समझ कर आए हैं, हो सकता है आप ना समझ हैं, आज भी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप सिस्टम के साथ ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट टू योर ओन सिस्टम, ऑन पैसिव सिस्टम, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप कल के डेट में दुनिया में क्लिक करने वाले हैं, आपको हजारों लाखों करोड़ों लोग जानने वाले हैं। यस सर कहते हैं यू आर हंटेड, यस यू आर हंटेड, बट व्हेन? वही बात है, हमें अपना सिस्टम के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, थोड़ा सा नजर दीजिएगा, अगर हम ऑनेस्ट होंगे ना, पहला काम हम करेंगे क्या? अपना एफिलिएट एग्रीमेंट, अपना एनडीए एग्रीमेंट को हम पढ़कर समझ लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वहीं पे सब लिखा हुआ है। अपना ओईएस के साथ अगर हम ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, क्या सुबह मैं नींद से उठने के बाद अपना ओईएस को ओपन करता हूं और उसमें क्या क्या है मैं एक बार देखता हूं? क्या मैं ये प्रे करता हूं कि पूरी दुनिया कल के डेट में अच्छा हो, हम लोग सब मिलके इसके लिए अच्छाई करें? यही सब तो है एज ए पेसिवियन का काम। शुरू से आज तक एक ही बात बोला जा रहा है, एप्पल्स आपके लिए बाय डिफॉल्ट आने वाले हैं, और आज के डेट में हमें दिखाई भी दे रहा है कि यस, ये होने जा रहा है हमारे साथ। चंद लोगों के साथ हो भी चुका है, बाकी हमारे साथ भी होने जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हर नॉलेज के साथ साथ खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लेकिन यहां फिर से प्रूव होगा, हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स,
आप लोगों के साथ बात करके अच्छा लगता है, अच्छा लगा भी है। लेकिन मेरे बात पे अगर किसी को बुरा लगा, मैं माफी मांगूंगा। आप लोग बुरे नजर से मत देखिएगा आज के टॉपिक को। सब सही सलामत रहे ऑन पैसिव में, यही प्रार्थना करते हुए मैं आज के वाणी को मैं खत्म करना चाहता हूं। ओवर टू यू जमशेद सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच हमारे गौतम सिंह जी, बहुत